हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम पीक पावर में। मेरा नाम है योगेंद्र और आज की सेशन में हम लोग लेकर आ गए हैं सेमेस्टर 3 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आता है आज के सेशन में हम लोग देखेंगे। तो मैनर, और मैनर में भी कौन सा सब्जेक्ट, तो अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक यहाँ पे कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा। और जिन भी स्टूडेंट को अगर पीडीएफ की जरूरत होगा तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है 9430702606। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा अगर कोई भी क्लास से रिलेटेड या फिर क्वेश्चन से रिलेटेड या फिर पेड पीडीएफ अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो। और अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए तो पहले तो सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर जरूर शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। और जो भी स्टूडेंट अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, है ना। तो वहां से टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे जो क्लास होता है उसका पीडीएफ भी आपको भेज दिया जाता है। और फिर एग्जाम से रिलेटेड या फिर एग्जाम से रिलेटेड कोई भी अगर इशू वगैरह होता है तो आपको वहां पे भी प्रोवाइड करवा दिया जाता है, यानी कि अपडेट कर दिया जाता है। तो चलिए इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, तो कृषि साख के स्रोता को समीक्षा विशेषतः विकास बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, ग्रामीण बैंक तथा नाबार्ड के अंतर्गत करें। यानी कि कृषि साख के स्रोतों कृषि साख के स्रोतों की समीक्षा विशेषता किसके किसके मा- किसके किस 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 बैंक के माध्यम से करना है, तो भूमि विकास बैंक, नेक्स्ट में आता है राष्ट्रीयकृत बैंक, ग्रामीण बैंक और नाबार्ड बैंक के अंतर्गत हमको देखना है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे इसका उत्तर स्टार्ट हो जाता है और आप लोग प्रयास कीजिएगा कि इसी तरह से यहाँ पे पॉइंट बना बना कर ही उत्तर लिखें। तो देखिए यहाँ पे आ जाता है, कृषि साख के स्रोतों की समीक्षा करते हुए विभिन्न संसाधनों विभिन्न संस्थानों विभिन्न संस्थानों ने भारतीय कृषि को समर्थन प्रदान करने के लिए अनेक योजनाएं और बैंकों को स्थापित किया। नीचे दिए गए कुछ महत्वपूर्ण संस्थानों के बारे में जानकारी दिया हुआ है, तो उसको हम लोग देखेंगे। और फ्रेंड्स मैं बता दूं कि अगर इससे पहले जो सेशन में करवा चुका हूं और उन सारे सेशन को आप लोग अभी तक नहीं देख पाए हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वहां से जाकर आप इस सेशन से पिछले वाले सेशन भी और इस सेशन के बाद जो भी सेशन आएंगे वहां पे प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया जाएगा। तो आप लोग जरूर से जरूर प्लेलिस्ट को भी जाकर देख लें वहां पे कि सारे के सारे इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन करवाए जाएंगे। लगभग यहाँ पे 20 सेशन आपको मिलेंगे और 20 के 20 सेशन आपका लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक बार भी देख लेते हैं तो आपको इससे बाहर एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं देने को मिलेगा, समझे। तो देखते हैं इसका पॉइंट में हम लोग देखेंगे। भारतीय विकास बैंक यानी कि लैंड डेवलपमेंट, भूमि विकास बैंक कौन है, भूमि विकास बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक, LDBA, समझे। तो इसका कार्य क्या है, तो ये बैंक भारत भारत में भूमि विकास और कृषि विकास को क्या करता है, तो बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है। इनका मुख्य उद्देश्य उत्पादक कृषि एवं भूमि विकास के लिए विशेष ऋण प्रदान करना। यानी कि भूमि विकास बैंक का क्या इसका कार्य है, तो इसका कार्य है भूमि विकास और कृषि विकास को क्या करना, तो बढ़ावा देना। बढ़ावा देने के लिए ही इसका स्थापना किया गया है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या हो जाता है, तो उत्पादक कृषि और भूमि विकास के लिए क्या करना, तो ऋण प्रदान करना। ऋण ऋण कहने का मतलब है कि लोन देना, समझे। चलिए हम लोग आगे देखेंगे, जो क्या आता है संगठन। संगठन ये पॉइंट बन जाता है, तो ये बैंक स्थानीय स्तर पर संगठित होती है। यानी कि ये बैंक क्या होते हैं, तो स्थानीय स्तर पर संगठित होते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी सेवाएं प्रदान करती है। यानी जो भूमि विकास बैंक है किन क्षेत्रों में अपना सेवाएं प्रदान करती है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी सेवाएं को क्या करती है, प्रदान करती है। हम लोग चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, तो राष्ट्रीयकृत बैंक, नेशनलाइज्ड बैंक्स ने इसमें हम लोग देखेंगे कार्य। इसका कार्य क्या है, तो भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की विशेषता यह है कि वे सरकार द्वारा राष्ट्रीयकृत किए गए हैं और विभिन्न क्षेत्रों में ऋण प्रदान करते हैं, जिसमें कृषि वित्त भी शामिल है। कहने का मतलब है कि राष्ट्रीय बैंक का कार्य होता है कि ये
राष्ट्रीय बैंक जो कि एक राष्ट्रीयकृत यानी कि भारत के राष्ट्रीयकृत बैंकों की एक विशेषता यानी कि भारत के द्वारा इनको राष्ट्रीयकृत किया जाता है और वे सरकार के द्वारा क्या होते हैं तो राष्ट्रीयकृत होते हैं और इन्हें ये क्या करते हैं तो विभिन्न क्षेत्रों में यानी कि बहुत सारे उद्योग या फिर कृषि जो कि बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों में भी ये ऋण प्रदान करते हैं यानी कि लोन देते हैं जिसमें से एक कृषि भी वित्त भी शामिल यानी कि कृषि में भी कृषि के लिए भी यह बैंक जो कि लोन देता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं ग्रामीण बैंक रीजनल रूरल बैंक RRBA। कार्य इसका क्या है तो ग्रामीण बैंक का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में वित्तीय समावेशन को क्या करना है तो सुनिश्चित करना है। इसका कार्यक्रम भारतीय कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समर्थन समर्थन प्रदान करने के लिए ध्यान केंद्रित है समझे ना। इसका जो कार्यक्रम है यानी कि इनका कार्यक्रम भारतीय कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को क्या करना तो समर्थन प्रदान करने पर ध्यान ध्यान केंद्रित करना समझे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं जो कि आता है नाबार्ड नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड का ये फुल फॉर्म है NBARD नाबार्ड। नाबार्ड का क्या हो जाएगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट समझे। तो इसको आप लोग जरूर जरूर याद कर लीजिएगा। नाबार्ड का फुल फॉर्म भी आपको पूछा जा सकता है। अब इसके कार्य के बारे में हम लोग देखेंगे तो नाबार्ड एक प्रमुख वित्तीय और विकास बैंक है जो कृषि ग्रामीण विकास को संरक्षित करने करने और समर्थन प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। नाबार्ड का स्थापित यानी कि स्थापना क्यों किया गया है तो ये क्या करता है तो कृषि और ग्रामीण को क्या करता है तो संरक्षित करता है इसके विकास को संरक्षित करता है और समर्थन करता है कृषि और ग्रामीण विकास को समझे। इसका उद्देश्य कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण प्रदान करना यानी कि इसका उद्देश्य है कि कृषि जो लोग कृषि करते हैं किसान का काम करते हैं उन लोगों को या फिर ग्रामीण क्षेत्र में जो भी छोटा मोटा उद्योग वगैरह है उन सारे चीजों को क्या करता है तो ये ऋण देता है यानी कि लोन देता है। बैंकिंग सेवाओं का विकास और विकास कार्यक्रम का समर्थन करता है यानी कि बैंकिंग सेवाएं जैसे बहुत सारे जो कि विकास कार्यक्रमों में समर्थन करता है। चलिए अब हम लोग देखेंगे इसका निष्कर्ष और जो कि निष्कर्ष लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है तो इसको निष्कर्ष आप लोग जरूर से लिखिएगा क्योंकि आपका सब्जेक्टिव एग्जाम होगा। इन संस्थानों ने भारतीय कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समर्थन देने के लिए विभिन्न योजनाओं और वित्तीय सेवाओं को प्रदान करने के माध्यम से योगदान किया। इन बैंकों द्वारा कृषि सेक्टर में विकास को बढ़ावा देने के लिए निरंतर आने के हमेशा प्रयास किया जा रहे हैं समझे। तो आपको ये सेशन कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अगर आप लोग सेशन देखना चाहते हैं तो प्लीज इस सेशन को पहले तो लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आपको सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक यहाँ पे कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा। और जिन भी स्टूडेंट को अगर PDF अगर परचेज करना होगा तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं जो कि नंबर है 9430702606। ये नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। इस नंबर पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं अगर कोई भी डाउट वगैरह होता है तो समझे। और नेक्स्ट सेशन आप लोग किस पेपर के लिए चाहते हैं तो उसे भी हमें कमेंट कर दें ताकि हम आपके अनुसार ही क्लास ले आ सके समझे। तो सेशन को पहले तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम बिल्कुल भी ना भूलें समझे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद जय भारत।